हाँ जी जनाब, नमस्ते। और बताइएगा बेटा, क्या हाल चाल है? हाँ बेटा, आज आपकी इस चैप्टर की आखिरी क्लास है। इसके उदाहरण है। आगे बस में इसके उदाहरण करेंगे। भाई हमारा तो फर्ज बनता है आपको सारा कंटेंट कराने का। एक भी नहीं चीज छोड़ी जाएगी। आपको बेस भी करा दिया, सारे प्रश्न भी करा दिए, सारे उदाहरण भी करवा दिए। भाई इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। अब कमी रहेगी तो भाई आपकी रहेगी। ठीक है। यार वो कमी क्या रह सकती है भाई? आप चेक क्लास को शेयर नहीं करोगे और लाइक नहीं करोगे, ये कमी रह सकती है ना? पढ़ाई तो मैं करवा रहा हूँ आपको। आपको बताना है 243 एक पूर्ण घन है क्या? क्वेश्चन मार्क है। क्या 243 एक पूर्ण घन है क्या? तो घन हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? लास्ट में 3 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग जा रहा है ना। देखो, 3 आटा 24, 3 एकम 3। फिर 3 का भाग जा रहा है 27 बारी। फिर 3 का भाग जा रहा है भाई 9 बारी। फिर 3 का भाग जा रहा है भाई 3 बारी। फिर 3 का भाग जा रहा है 1 बारी। तो आपने देखा है, आपने क्या देखा है? देखो देखिए, 3 का तो एक जोड़ा बन रहा है। आपने देखा है 2 4 3 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। आपने देखा है यहाँ पे एक जोड़ा तो कंप्लीट बन रहा है, लेकिन दूसरे जोड़े के लिए यहाँ पे किसकी कमी है? 3 के गुणे की कमी है। ठीक है। हाँ, देखो, अतः आप लिख दो, अतः 3 के गुणे की कमी है ना? कमी है। भाई यहाँ पे एक 3 की कमी कमी है ना, तो यहाँ से 3 से गुणा करना पड़ेगा। अरे इस संख्या को 3 से गुणा करोगे तब जाके ये किसका बन जाएगा भाई? हाँ, ये 729 9 का क्यूब बनेगा भाई। हाँ, तो अतः यहाँ 3 के गुणक की क्या है बेटा? कमी है। 3 के गुणक की क्या है बेटा? कमी है। अतः 243 243 एक पूर्ण घन नहीं है। एक पूर्ण घन नहीं है। भाई घन होने के लिए जोड़े पूरे पूरे होने चाहिए ना, 3 3 का जोड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जोड़ा बनने के लिए एक 3 की क्या है बेटा? कमी है। ठीक है, इसलिए ये पूर्ण घन नहीं है। आगे बात सुनने बेटा, चले आगे। देखो देखिए, अगला सवाल देखो। इसने बोला है क्या क्या 392 एक पूर्ण घन है क्या? आपको बताना है 392 एक पूर्ण घन है क्या। तो पहले हम चेक करेंगे 392 को। लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 3 में कितनी बार गया? 2 एकम 2, 1 बच गया, 19 हो गया। 2 नाम 18, 1 बच गया ना, 12 हो गया। 2 छिंग 12। फिर 2 का भाग जा रहा है 19 में कितनी बार जाएगा भाई? 2 नाम 18, 1 बच गया, 2 अंटी 16। 2 का भाग जा रहा है 2 चौक 8, 9 में 8 4 बार ही जाएगा ना, 1 बच गया, 18 हो गया ना। 2 नाम 18। देखो अब 7 का भाग जा रहा है। तो आपने देखा है एक 2 का तो एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का एक जोड़ा नहीं बन रहा है। आपके सामने है 3 9 2। बेटा यहाँ पे 2 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक 7 की क्या है बेटा? कमी है। यहाँ पे एक 7 की क्या है बेटा? कमी है। तो वो लिखेंगे यहाँ, यहाँ 7 के गुणक की कमी है। यहाँ पे एक 7 के गुणक की क्या है बेटा? कमी है, क्योंकि एक जोड़ा तो बन गया यहाँ पे, तो दूसरे जोड़े के लिए एक 7 चाहिए ना यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे 7 के गुणक की क्या क्या है? एक कमी है। ठीक है। अतः अतः यह अतः 392 एक पूर्ण घन नहीं है। अब बताओ, यहां तक हो गया सवाल, यहां तक कंप्लीट हो गया। यदि नहीं है, यदि ये पूर्ण घन नहीं है, भाई नहीं है, तो आपको ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो इसको गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाए।
इसको किससे गुणा करे, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है जो इसे गुणा करने पर एक पूर्ण घन बन जाए। तो बेटा आपको पता है यहाँ पे एक 7 की तो कमी है, तो 7 से ही तो गुणा करोगे, आगे बात में। तो आप क्या लिखोगे, 7 से गुणा करने पर, देखो देखिए आपके पास जो संख्या थी ये थी, आपके पास जो संख्या थी 392, 2 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ पे बेटा एक 7 की तो कमी थी, तो इसने बोला है ना इसको किससे, इसको सबसे छोटी संख्या इसको किससे गुणा करे ताकि यह एक पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पे एक 7 की कमी है ना, तो 7 से गुणा करोगे, 7 से उधर किया तो 7 से इधर भी करोगे, ठीक है भाई। तो 7 को कर दो, 7 दूनी 14, हाँ 7 नाम 63 एक 64 6, ठीक है। हाँ 7 ही 21 और 6 27, अरे आ गया नहीं 27 44, किसका हो गया 14 का क्यूब हो जाएगा। देखो यहाँ से एक 2 आ जाएगा और यहाँ से एक 7 आ जाएगा, तो आप देख रहे हो ये किसका क्यूब बन गया, ये 14 का। तो ये 27 44 है, किसका क्यूब आया भाई, 14 का क्यूब आ गया, आगे बस में। तो इसको आप अगर एक 7 से गुणा कर देते हो तो ये 27 44 हो जाएगा और ये 14 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है भाई। पहले तो ये पूछा है ये पूर्ण घन है या नहीं है, एक सवाल तो यहाँ तक हो गया बेटा। तो आपने देखा है, यहाँ पे जोड़े कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे तो 2 का तो हो रहा है लेकिन 7 का जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक 7 की कमी है। तो आप लिखोगे यहाँ पे 7 के गुणक की क्या है, कमी है, अतः एक पूर्ण घन नहीं है। तो इसने बोला है इसको किस संख्या से गुणा किया जाए, जिसकी कमी हो उसी से गुणा किया जाएगा ना भाई, जिसकी कमी है उसी को तो लिया जाएगा। तो यहाँ पे 7 की कमी है तो 7 से ही गुणा किया जाएगा, ठीक है। गुणा करने पर देखो यहाँ पे जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से एक 2 आ जाएगा और यहाँ से एक 7 आ जाएगा, तो ये 14 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, ऐसा ही सवाल है, क्या यह एक पूर्ण घन है, क्या ऐसा ही है। तो पहले पता करेंगे, पहले भैया पता करेंगे ये पूर्ण घन है या नहीं है, ठीक है। 5 3 2 4 0, देखो 0 आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, जाहिर सी बात है। 2 का भाग 5 में कितनी बार किया, 2 बार, 2 दूनी 4, एक बच गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 13 में कितनी बार जाएगा, 2 छिंग 12, एक बच गया है ना, फिर 12 हो गया, 2 छिंग 12 और यहाँ पे 2 0, फिर 2 का भाग जा रहा है, एक बारी 3 बारी 3 बारी एक बारी 0 बारी, फिर 2 का भाग जा रहा है भाई, 2 का भाग 13 में कितनी बार गया भाई, 12 बार गया, हाँ 2 का भाग 13 में 6 बारी, 2 छिंग 12, एक बच गया, फिर 13 हो गया, 2 छिंग 12, फिर एक बच गया, 11 हो गया नहीं, 11 हो गया ना भाई, 11 हो गया, तो 2 पंजो 10, फिर एक बच गया, तो 2 पंजो 10। अब आपको पता है किसका भाग जाएगा इसमें, आपको लग रहा होगा लास्ट में 5 आ रहा है, देखो 3 का तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 5 5 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 में जाता है क्या, नहीं जाता, इसका मतलब 3 का तो भाग जाएगा नहीं। तो इसमें किसका भाग लगाएंगे हम, 5 का, 5 का भाग लगा लो, 5, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है भाई, 5 का भाग 6 में कितनी बार गया भाई, एक बारी, 5 एकम 5, एक बच गया, 16 हो गया, 5 त्रिक 15, एक बच गया, फिर 15 हो गया, 5 त्रिक 15, 5 एकम 5। अब आपको पता है ना 13 31 11 का क्यूब होता है, तो इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा, 11 का भाग 13 में कितनी बार गया भाई, 11 एकम 11, 2 बच गया, 23 हो गया, 11 दूनी 22, फिर एक बच गया, 11 हो गया, 11 का भाग 121 में 11 बार जाएगा, 11 का एक बार। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है और एक 11 का जोड़ा बन रहा है, तो आप देख रहे हो जो ये 5 3 2 4 0 है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 का तो जोड़ा कंप्लीट बन रहा है, लेकिन जो 5 का जोड़ा है, 5 का जोड़ा है वो कंप्लीट नहीं है, 11 का जोड़ा कंप्लीट बन रहा है, अरे 2 का जोड़ा कंप्लीट बन रहा है, 11 का जोड़ा कंप्लीट बन रहा है, और 5 देखो यहाँ पे एक बार ही आया है, 5 कितनी बार आया बेटा, एक बार आया, इसका मतलब यहाँ पे 2 5 की कमी है, यहाँ पे 2 5 की कमी है ना। तो इसने पूछा है ये एक पूर्ण घन है क्या, तो यहाँ पे पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसकी कमी है बेटा, यहाँ लिखोगे यहाँ गुणा 5 गुणा 5 के
या 25 भी लिख सकते हो, यहाँ पे सीधा 25 भी लिख सकते हो। 25 के गुणक की कमी है, मैं तो यहाँ 5 गुणा 5 लिख रहा हूँ। 25 के गुणक की क्या है कि कमी है, कमी है। अतः अतः है एक पूर्ण घन नहीं है। आगे बस में यह एक पूर्ण घन नहीं है। अब आगे पूछा है यदि नहीं है तो, भाई पूर्ण घन नहीं है तो आपको इस संख्या को किस संख्या से भाग दिया जाए। देखो भाग देना है, इसका मतलब है तो समझ के आ गया, भाग देना है ना, तो यार उल्टा लिख दिया भाई। भाग देना है तो संख्या को हटाओगे, मैं इसको सही लिख रहा हूँ भाई, मैंने पढ़ा नहीं भाई, भाग देना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। देखो बेटा यहाँ पे 11 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है। जब भाग देना होता है ना तो किसका एक्स्ट्रा भाग देंगे, यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको हटा देंगे, है ना। और जब गुणा करने की बात हो तो जिसकी कमी होती है उसको लेके आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अभी 5 5 की 2 5 की कमी थी तो लेके आ जाते हैं, गुणा की बात करता है। लेकिन भाग दे रहा है तो भाग दे रहा है, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा आ गया, बिना बुलाया मेहमान आ गया तो इसको धक्का दे के बाहर निकालेंगे ना, वही बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ 5 का गुणांक, गुणक अतिरिक्त है, अतिरिक्त है। 5 का क्या है, गुणांक अतिरिक्त है, गुणांक अतिरिक्त है। यह एक पूर्ण घन, पूर्ण घन नहीं है। भाई यहाँ पे एक क्या है, 5 एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त लिख दिया ना। यहाँ पे एक क्या है बेटा, 5। 5 का गुणांक क्या है, एक अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है ना 5। हाँ तो अब इसने बोला है इसमें किस संख्या का भाग लगाओगे, जो एक्स्ट्रा है उसी को ही तो बाहर निकालोगे। इसका मतलब इसमें 5 का भाग लगाने पर, 5 का भाग लगाने पर आपके सामने ये संख्या है 5 3 2 4 0। यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 11 गुणा 11 गुणा 11। देखो देखिए बेटा यहाँ पे 11 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, तो ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है। ये 5 क्या आ रहा है बेटा, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 का ही तो भाग लगाएंगे, 5 का ही तो भाग लगाएंगे। 5 को हटाने के लिए 5 का ही तो भाग लगाएंगे। भाग उधर लगा रहे हो तो इधर भी लगाना पड़ेगा, तो 5 का भाग लगा दो, 5 एकम 5। देखो 5 का भाग 5 में एक बार ही गया, गया ना। अब क्या 5 का भाग 30 3 में जाता है क्या, क्या 5 का भाग 3 में जाता है क्या, नहीं जाता, तो आप 0 उतारोगे भाई। हाँ अब हो गया ये 32, दो संख्या एक साथ ले रहे हो ना। हाँ 5 का भाग 32 में कितनी बार गया, 5 छंग 30, कितना बच गया भाई, 2, 24 हो गया। 5 चौक 20, 20 हो गया। 4 बच गया, 5 अंटा 40। तो बेटा यहाँ से एक 2 आ जाएगा और यहाँ से एक 11 आ जाएगा, क्योंकि 5 से 5 तो कट ही जाएगा ना, ठीक है भैया। तो ये किसका क्यूब हो जाएगा भाई, 22 का क्यूब हो जाएगा। ये किसका क्यूब हो जाएगा भाई, 22 का, क्योंकि 2 को 11 से करोगे तो 22 ही तो आएगा, तो ये 22 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो किस संख्या से भाग दिया आपने, 5 का भाग दिया है, ठीक है। आगे बस में आपको, चले भाई आगे अगला सवाल देखो आप। हाँ वो वही सवाल है, सेम डिट्टो। क्या यह एक पूर्ण घन है क्या, पहले तो आपको पता करना है ये एक पूर्ण घन है क्या, या इसको किस संख्या से। अगर ये पूर्ण घन नहीं है तो आप इसमें किसका भाग लगाओगे, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसका भाग लगाओगे ना भाई। तो पहले तो पता करो ये जो 1188 है ये पूर्ण घन है या नहीं है। आपको तो पता है ये नहीं है, क्योंकि आपको पता है 11 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का 13 31 होता है, 12 का 17 28 होता है। तो ये तो आ ही नहीं रहा है इनके बीच में, इसका मतलब ये पूर्ण घन तो है ही नहीं। तो 2 का भाग लगाओ। देखो 11 में कितनी बार जाएगा, 2 पंजो 10, एक बच गया ना, 18 हो गया, 2 नाम 18। और अब आप बच गया 8, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग जा रहा है। 5 में कितनी बार जाएगा भाई, 2 बारी, 2 दूनी 4, एक बच गया, 19 हो गया ना भाई। तो 2 नाम 18, एक बच गया, 2 सातों 14।
अब मुझे एक बात बताओ, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है क्योंकि 2 का तो भाग जाएगा नहीं, लास्ट में 7 आ रहा है ना। 3 का भाग क्यों जा रहा है? देखो 9 में जाता है, 3 का भाग जाता है, और 7 और 2 9, 9 अंकों को जोड़ो, देखो 18 हो रहा है। 9 और 2 देखो कितना हो गया, 11, 11 और 7 कितना हो गया, 18, 18 में जाता है ना भाई 3 का भाग। विभाज्यता का रूल पढ़ा है ना आपने। तो देखो 27 में 3 नाम 27, 29 में लगा रहे हो आप भाग, 29 में कितनी बार गया, 3 नाम 27, 2 बज गया, फिर 27 हो गया, 3 नाम 27, फिर 3 का भाग जा रहा है भाई, 3 3, फिर 3 का भाग जा रहा है भाई, 11 11, फिर 11 का भाग जा रहा है। तो आपने देखा है एक तो 2 का जोड़ा बन गया, एक वो तेरी एक, देखो 3 का जोड़ा बना है बेस केवल, एक किसका जोड़ा बना है, केवल 3 का। आगे बस नहीं, आप देख रहे हो केवल 3 का जोड़ा बना है, देखो 11 88, तो यहाँ पे 2 गुणा 2 है, 3 गुणा 3 है, और गुणा 11 है। तो बेटा यहाँ पे भाग लगाना है, इसका मतलब है यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है। तो आप देखो, देखिए जब गुणा करने की बात होती है ना, तो हम एक तो 2 से गुणा करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे 1 11 ये लेके आते हैं, और 1 11 ये लेके आते हैं। तो 2 गुणा 11 इनसे गुणा करते हैं, आगे बात में इनसे गुणा करते हैं, आगे बात में, क्योंकि एक तो 2 की कमी है और 2 11 की कमी है, गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पे भाग करने की बात है बेटा, इसकी बात है, भाग करने की बात है। तो भाग करने की बात हो ना, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हटा दिया जाए, जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना भाई उसको हटा दिया जाए। अब आपको पता है ये जोड़ा बन रहा है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है, हाँ भाई जो अपनी मैडम के साथ नहीं आया है तो उसको बाहर निकाल दो। एक ऐसा फंक्शन है जिसमें, ठीक है, हाँ हस्बैंड वाइफ ही आ सकते हैं, जो सिंगल आदमी आ गया उसको बाहर निकाल दो। तो कौन कौन आ रहा है बाहर, तो पहले तो आप लिखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कौन कौन एक्स्ट्रा है, यहाँ यहाँ, अरे कौन कौन बिना बुलाए मेहमान है यहाँ, 2 गुणा 2, एक तो 2 तो 2 बार ही है, और 1 11 है, ये क्या है, तीनों प्राणी बिना बुलाए मेहमान हैं, ठीक है। यहाँ का गुणक, का गुणक क्या है बेटा, अतिरिक्त है, ये ज्यादा आगे भाई आदमी, ठीक है, ये अतिरिक्त है, अतः यह एक पूर्ण घन नहीं है। भाई ये पूर्ण घन होगा क्या, नहीं होगा। अब देखो, देखिए तो इसमें किसका भाग दिया जाएगा, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसका ही तो भाग लगाओगे। तो इसमें 2 गुणा 2 गुणा 11 का भाग लगाने पर, तो आप देखो इसमें भाग लगाओगे आपके 11 8 और 8 है बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। तो आपके सामने ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक तो ये प्राणी, तो एक प्राणी ये, तो एक ये प्राणी, क्योंकि ये तो जोड़ा बन रहा है। तो किसका भाग लगाओगे आप बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 11 का। इधर भी लगा रहे हो तो इधर भी लगाना पड़ेगा आपको, 2 गुणा 2 गुणा 11 लगाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो ये तो कट गया, देखो ये तो कट गया, और ये भी कट गया, देखो 2 से 2 कट गए, 11 से 11 कट गया। तो आप देखो, देखिए यहाँ पे क्या आया, ये अरे ये कितना आया भाई, 27 हो गया ना। तो यहाँ पे आप भाग देखो, या तो आप भाग लगा लो या फिर आप सीधा भी लिख सकते हो, क्योंकि इधर 27, देखो भाग लगाओगे ना भाई, देखो 1188 है, 1188 में 2 का भाग लगाओगे 594। अरे पहले 2 का भाग लगा लो, देखो यार मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भाग क्यों लगा रहे हो। अब आपको पता है नहीं, यहाँ पे 3 का क्यूब बन रहा है, ये यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 27 हो रहा है। अरे ये 27 हो रहा है ना, तो इधर भी 27 ही तो होगा भाई, भाग लगाओगे यहाँ पे 27 आ जाएगा। ये 27 किसका आ जाएगा भाई, 3 का क्यूब। अरे बेटा यहाँ पे 3 में से एक 3 निकालोगे, अरे अरे एक जोड़ा है उसमें से एक 3 निकालोगे, ये 3 का एक जोड़ा है तो उसमें से एक 3 निकालोगे ना, तो इसका मतलब 3 का क्यूब होगा इधर। इधर अरे उधर मत देखो आप, तो इधर देखो, इधर कितना आएगा, अरे ये कितना है भाई, 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से करोगे 27। अरे भाई इधर 27 है तो इधर भी 27 होगा, है ना। अरे आप ऐसे भी देख सकते हो भाई, यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, इसमें से आप एक 3 लोगे, है ना, तो ये 3 का क्यूब ही तो बनेगा।
अरे 3 का क्यूब ही तो बनेगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसका मतलब इधर 27 ही आएगा। ठीक है, भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, चले देखो अगले सवाल की ओर रुक करते हैं। हाँ, इसको तो गुणा करना है, मुझे ही दिखाई दीजिए इसको क्या करना है भाई, गुणा। पहले तो पता करना है ये एक पूर्ण घन है क्या, ये एक पूर्ण घन है क्या। तो जाहिर सी बात है नहीं है ना तभी तो ये इतना बड़ा है। घन होता तो सीधा सीधा बोल देता इसका घनमूल निकालो। हाँ, थोड़ा साफ लिख देता हूँ भैया। 6 8 6 0 0, लास्ट में जीरो आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 3 4 3, अरे 6 में 3 बार ही जाता है, 8 में 4 बार ही जाता है, 6 में 3 बार ही जाएगा, ये 2 जीरो ऐसे कैसे बच गया। फिर 2 का भाग लगा दो। 34 का आधा 17, अरे देखो 300 का आधा कितना हो गया भाई 150। ठीक है, 2 का भाग लगा दो। 17 में कितनी बार जाएगा, 2 अंटी 16, 16 एक बच गया, 11 हो गया ना, 2 पंजो 10, फिर एक बच गया 15 हो गया, 2 पंजो 15 हो गया ना भाई, 15 हुआ। तो 2 सातों 14, फिर एक बच गया 10 हो गया, 2 पंजो 10। देखो अब 2 का तो भाग जाएगा नहीं, एक जोड़ा बन गया। ठीक है, अब क्या 3 का जाएगा क्या, लगा के देख लो भाई। 3 दूनी 6, 2 बच गया भाई 25 हो गया, 3 आटा 24, एक बच गया भाई, एक बच गया यहाँ पे 17 हो गया, 17 हो गया ना, अरे 17 हो गया, 25 था तो 3 आटा 24 हो गया, एक बच गया 17 हो गया। अब देखो देखिए कितनी बार गया है, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 3 पंजो 15, 2 बच गया 25 हो गया भाई। 25 में नहीं जाएगा लास्ट में, या फिर अंकों को भी जोड़ सकते थे आप, अंकों को जोड़ सकते थे आप। देखो देखो आप 5 5 10, 10 8 18, 18 और 7 कितना हो गया 25, अंकों को जोड़ने पे 25 आ रहा है, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 का भाग लगा दे भाई, भाई लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 का तो भाग जाएगा। 5 का भाग 8 में एक बारी, क्योंकि 5 से कम 5, 3 बच गया 35 हो गया, 5 7 तो 33, 7 में कितनी बार जाएगा एक बारी, 5 से कम 5, 2 बच गया 25, फिर 5 का भाग चले जाएगा। 5 तरीक 15 भाई, 17 में 3 बारी तो जाएगा, 2 बच गया 21 हो गया, 5 चौक 20, एक बच गया भाई, 5 तरीक 15। अब 343 है, 7 का क्यूब ही तो है बेटा, 7 का क्यूब ही तो है, गुण 50, अरे 7 का क्यूब ही तो है, ये गुण 50 जाएगा, ये 7 7 7। तो आपने देखा है 2 का जोड़ा बन गया और एक 7 का बन गया। आपने देखा है जो 68 600 था, यहाँ पे 2 का जोड़ा कंप्लीट है, 2 का जोड़ा क्या है कंप्लीट है, लेकिन जो ये 5 का जोड़ा है ना, 5 का जोड़ा यहाँ पे कमी है। देखिए, तो क्या ये एक पूर्ण घन है क्या, देखो यहाँ पे 2 का जोड़ा कंप्लीट है, 7 का है लेकिन 5 का नहीं है, तो जोड़ा कंप्लीट होना चाहिए तभी तो पूर्ण घन होगा भाई। तो आते हैं यहाँ पे 5 के गुणांक की क्या क्या है कमी है, यहाँ लिखोगे भाई, यहाँ 5 के गुणक ना, गुणक गुणक की कमी है, कमी है। अतः 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 6800 एक पूर्ण घन नहीं है, एक पूर्ण घन नहीं है। आगे बस में ये एक पूर्ण घन नहीं होगा। अब इसने बोला है इसको किससे गुणा किया जाए, भाई जिसकी कमी होगी उसी को तो लेके आया जाएगा। तो यहाँ पे बेटा 5 की कमी है तो इसको 5 से ही तो गुणा करोगे, 5 से गुणा करने पर तो देखो देखिए आपके सामने सवाल था ये 6 8 6 600, 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा है ना, 7 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ पे तो बेटा जोड़ा कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पे एक 5 की कमी थी, तो आप इसको 5 से गुणा करोगे, 5 से उधर किया है तो इधर भी गुणा करोगे ना भाई, बेटा जो बराबर के उधर जो कारनामे करते हो तो वो इधर भी करना होता है, तो 5 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर के उधर गुणा किया तो इधर भी गुणा करेगा, तभी तो ये बराबर रह पाएगा बैलेंस, वरना गाड़ी डगमग जाएगी भाई।
अब देखो देखिए 5 से गुणा करोगे तो ये जीरो तो जीरो है, 5 को जीरो, 5 को 6 से किया तो 30 हासिल का 3, 5 अंटा 40 और 3 43, 43 हो जाएगा हासिल का 4, 5 अंक 30 और 4 कितना हो जाएगा भाई 34। अब देखो आपको पता है ये 7 का क्यूब होता है और ये 1000, 1000 किसका होता है बेटा 10 का, इसका मतलब 70 का ही क्यूब आना चाहिए, 70 का ही आना चाहिए नहीं। देखो देखिए आएगा 70, देखो देखिए यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक 5 आ गया और वहां से एक 7 आ गया, दो पंजो 10, 10 को 7 से करोगे 70, तो ये 343 आ गया, 343 है ना 1000। अब देखो देखिए ये किसका क्यूब हो गया बेटा 70 का क्यूब हो गया, ठीक है। आगे बस में तो इसने पूछा है ये एक पूर्ण घन है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ के एक 5 के गुणांक की कमी है, 5 का एक गुणांक नहीं है, ठीक है। तो इसने पूछा इसको किससे गुणा किया जाए, भाई जिसकी कमी होगी उसी से तो गुणा करोगे भाई, ठीक है। हाँ तो 5 से गुणा किया आपको, किससे गुणा किया आपने इसको 5 से गुणा करने पर इसका क्यूब बनेगा भाई 70 का क्यूब बन जाएगा बाद में। चले भाई आगे, ठीक है। हाँ का घनमूल ज्ञात कीजिए, अब जाहिर सी बात है 8 किसका होता है भाई 2 का होता है, और 8 किसका घनमूल होता है 2 का, और 1000 किसका होता है भाई 10 का, मतलब 20 का घन होगा ही, है ना। तो आपको ज्ञात तो करना ही है भाई, होता तो है, पता चल गया नहीं ये 20 का घनमूल है, लिखवा भी रखा है आपको 8000, 2 का भाग जाएगा 4000, 2 का भाग जाएगा 2000, फिर 2 का भाग जाएगा 1000, आधा कर दो फिर 2 का जाएगा 500, 2 का भाग देने का मतलब हो गया आधा 250, 2 का भाग लगो, हाँ देखो 100 का आधा, देखो 200 का आधा 100, 50 का आधा 25, 125। अब देखो देखिए 125 हो गया, अब 125 में किसका भाग जाएगा भाई 5 का, 25 बारी जाएगा, फिर 5 का जाएगा 5 बारी, फिर 5 का जाएगा एक बारी, भाई 5 का ही तो जाएगा। तो देखो दो दो के तो दो जोड़े बन गए और 5 का एक जोड़ा बना है, तो आपने देखा है जो 8000 है उसमें देखो एक जोड़ा तो यहाँ से 2 का बन गया, अरे दो दो के कितने जोड़े बने हैं 2, और 5 का कितना बना भाई एक जोड़ा बना है, तो ये किसका क्यूब हो जाएगा 8000, ये हो गया 4, 4 को 5 से करोगे भाई 20, 20 का ही तो क्यूब होगा, अभी भी बताया मैंने, है ना, 20 का क्यूब हो जाएगा भाई। चले आगे, आसानी सवाल था ये। लो भाई इस चैप्टर का आखिरी सवाल, हे कांतिलाल कातियालाल, इसने पूछा है इसका घनमूल ज्ञात करो, ठीक है। तो घनमूल ज्ञात करना है तो वही अभाज्य गुणनखंड विधि करते आए वो करते जाएंगे भाई। 824 ये है ना, 13824 भाई यही है 13824, ठीक है। लास्ट में 4 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, 13 में कितनी बार गया 2 छिंग 12, एक बच गया 18 हो गया ना, 2 नाम 18, 2 में एक बारी या 2 बारी, लास्ट में फिर 2 आ रहा है 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, 9 में कितनी बार जाएगा भाई 4 बारी, 2 चौक 8, एक बच गया 11 हो गया ना भाई, 2 पंजो 10, फिर एक बच गया 12 हो गया, 2 छिंग 12, 2 का भाग लगा दो, अरे 3 में कितनी बार जाएगा 2 एक कम 2, एक बच गया भाई 14 हो गया, 2 सातो 14, 5 में कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, एक बच गया 16 हो गया ना, 2 16, 2 का भाग जाएगा, हाँ 17 में 2 16, एक बच गया 12 हो गया, 2 छिंग 12, 8 में 4 बारी, फिर 2 का भाग जाएगा 4 3 2, फिर 2 का भाग जाएगा भाई 2, 3 में कितनी बार गया भाई एक बार, 2 एक कम 2, एक बच गया 12 हो गया, 2 छिंग 12, फिर 2 का भाग जाएगा 2 एकम 2, देखो ना 2 में 2 का भाग एक बार गया भाई, देखो यहाँ पे थोड़ा नोटिस करो भाई, कहाँ है यहाँ पे 2 में 2 का भाग एक बार गया, अब देखो भाई एक में जाता है कि 2 का भाग नहीं जाता, अब दो संख्या एक साथ ले रहे हो तो जीरो उतारोगे ना, अब 16 हो गया, 16 में कितनी बार जाएगा 8 बार, आप देखो आधा ही तो करना होता है 2 का भाग लगाने का मतलब, अरे 200 का आधा कितना हो गया 100, अरे 16 का आधा कितना हो गया 8, तो 108 हो गया ना, फिर 2 का भाग हो गया 5 4, फिर 2 का भाग जाएगा 27, ठीक है। अब 27 में जाहिर सी बात है किसका भाग जाएगा भाई 3 का 9, फिर 3 का जाएगा
तीन, फिर तीन का जाएगा एक। तो आपने देखा है दो दो के कितने जोड़े बन गए भाई, तीन जोड़े बन गए। दो दो के तीन जोड़े बन गए और तीन का एक जोड़ा बन गया। तो इसका मतलब है दो दो के कितने जोड़े बने हैं भाई, तीन। अरे दो दो के तीन जोड़े बने हैं और तीन का कितना जोड़ा बना है भाई, एक जोड़ा बना है ना। इसका घनमूल, घन ही तो घनमूल निकालना है। तो आप देखो, देखिए ये हो गया भाई आठ, आठ हो गया। आठ को तीन से करोगे तो ये 24। आपको इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। ये तो हो गया इसका 24 का घन हो गया। घनमूल आना चाहिए ना, स्क्वायर क्यूब रूट आना चाहिए। इस क्यूब को हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, क्यूब रूट आ जाएगा। तो मतलब जो 13,824 है, इसका घनमूल कितना हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। किसका घन होगा ये, 24 का घन होगा। आगे बात में, ठीक है। अरे ठीक है भैया, इसको नोट कर लिया जाए। तो बेटा आपके इस चैप्टर का बहुत ही प्यार से दुल्हार से इसका एंड हो गया है। तो इस बात पे आप इसको, इस क्लास को बेटा लाइक करके जाओगे। हर बार बताना पड़ता है, फिर भी मेरे को लग रहा है ना, है ना। जानवरों की तरह नकटे हो रखे हो भाई, जिद्दी हो रखे हो। तो भाई क्लास को लाइक करके सही करके भी जाया करो, है ना। एक सेकंड लगती है, ठीक है भाई। और उम्मीद है सब्सक्राइब कर रखा होगा आपने। तो आपको, आपका दायित्व बनता है ना, प्रत्येक छात्र का, अगर कोई मेरा मेरा स्टूडेंट है तो उसका दायित्व बनता है भाई, हाँ, 5 लोगों से सब्सक्राइब कराए भाई चैनल को, ठीक है, ताकि उनके पास भी ये जानकारी जाए भाई, प्यारी सी क्लास है, वो भी देख पाए। ठीक है ना भाई। मैं चाहता हूँ ये जो फ्री का कंटेंट मिल रहा है ये सभी को मिले। ओके, टेक केयर, सी यू, बाय।